हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है क्लास 12 का साइकोलॉजी का थेरेपेटिक अप्रोचेस, उसका पार्ट 1 हम ले रहे हैं। यहाँ पे साइकोथेरेपी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि एग्जैक्टली साइकोथेरेपी होती क्या है। तो साइकोथेरेपी है अ वॉलंटरी रिलेशनशिप बिटवीन द वन सीकिंग ट्रीटमेंट और द क्लाइंट एंड वन हु ट्रीट्स और द थेरेपिस्ट। यानी जो दो व्यक्तियों के बीच में ये रिलेशनशिप है, एक वॉलंटरी रिलेशनशिप, मतलब अपनी इच्छा से किया गया। एक वो व्यक्ति जो ट्रीटमेंट ले रहा है, एक वो व्यक्ति जो ट्रीटमेंट दे रहा है। तो अब अगर हम एम्स की बात करें तो इसकी एम्स क्या है? तो एम्स क्या है? जैसे फर्स्ट है इंक्रीजिंग सेल्फ अवेयरनेस, यानी कोई व्यक्ति है, उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाए, वो अपने बारे में ज़्यादा अवेयर हो। सेकंड है इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि उसके जितने भी रिलेशन हैं आपस में, जितने भी उनको अब आपस में जो उसके कजन से, ब्रदर सिस्टर से, फ्रेंड से, सिबलिंग से, तो उन रिलेशंस को वो बेटर कर सके। अनफोल्डिंग पोटेंशियल फॉर द पॉजिटिव ग्रोथ, यानी हर व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल होता है, तो उसके अंदर वो पोटेंशियल जो उसके अंदर है उसको वो खोले ताकि उसके अंदर पॉजिटिव ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट है लेसनिंग इमोशनल प्रेशर, किसी तरह का इमोशनल प्रेशर वो फील कर रहा है तो उसको कम करें। मॉडिफाइंग हैबिट्स, किसी तरह की कोई हैबिट है जिसके कारण से वो परेशान हो रहा है, उनको मॉडिफाई कर सके, सही कर सके। और रीइंफोर्सिंग क्लाइंट्स रिजॉल्व। तो नेक्स्ट आता है थेरेपेटिक रिलेशनशिप। थेरेपेटिक रिलेशनशिप होती क्या है? ये एक स्पेशल रिलेशनशिप, हम वी कैन से लाइक दैट इट्स ए स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट इज नोन एज थेरेपेटिक रिलेशनशिप और अलायंस। यानी दो व्यक्तियों के बीच में, क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में जो रिलेशनशिप होगी एक्सक्यूज मी, उसको हम थेरेपेटिक रिलेशनशिप या अलायंस कहेंगे। कंपोनेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो कंपोनेंट्स के बेसिकली दो हो सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का होगा, एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन। कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर के मतलब है कि क्लाइंट ने थेरेपिस्ट के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो ऐसा कह रहा है कि मैं आपको आपकी जो भी फीस बनती है, जितने भी टाइम के अंदर जो भी फीस आपकी बनती है पर सेशन, वो मैं दूंगा और आप उसके उसके अगेंस्ट में मुझे थेरेपी दोगे ताकि मैं रिकवर हो सकूं। सेकंड है लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन, मतलब ये हमेशा के लिए नहीं चलता रहेगा। लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन का मतलब है कोई टाइम तो होगा ना इसका, जो जैसे 2 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, साल भर चलेगा। तो पर्टिकुलर, तो ये दो कंपोनेंट्स इसके हो गए, लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन एंड द कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में क्या है? फर्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी थेरेपिस्ट जो है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा। यानी ऐसा नहीं है कि क्लाइंट ने आया, क्लाइंट ने अपने बारे में बात बताई कि मेरे को आई एम फेसिंग विथ सो एंड सो प्रॉब्लम, और उसने जाके अपने फ्रेंड से कह दी या एक्सपायरी नंबर ऑफ लोगों से कह दी, वायरल वीडियो, मतलब उसका जो जो भी उसकी बात थी उसको वायरल कर दिया। ऐसा नहीं करना है, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। ये चीज़ सिर्फ उन दोनों के बीच में रहनी चाहिए। नेक्स्ट है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। इसका मतलब ये है कि जो थेरेपिस्ट है वो हमेशा जो अपने क्लाइंट के प्रति एक पॉजिटिव फीलिंग रखेगा, रिगार्ड देगा उसको। नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी एक जो टर्म है वो सिंपैथी से मिलता जुलता है लेकिन डिफरेंट है। सिंपैथी का मतलब ये होता है कि अगर हम, कोई व्यक्ति आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो आप जो है उसको सांत्वना दे रहे हैं, देखो ऐसे कहते हैं आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन एम्पैथी में क्या होता है, जो आप यानी थेरेपिस्ट उसको जो है अपनी जगह, मतलब अपने आप को उसकी जगह पर रख करके सोच रहा है कि ये प्रॉब्लम अगर मुझे होती तो कैसा फील होता, तो उसको कहते हैं एम्पैथी। इट मीन्स द अंडरस्टैंडिंग थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सनस परस्पेक्टिव, दैट इज पुटिंग वन सेल्फ इन अदर पर्सन शूज। नेक्स्ट है ट्रस्टिंग। हाई लेवल का ट्रस्ट जो है वो क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में रहना है, क्योंकि जो क्लाइंट है
वो अपने आप को जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं जिनका वो बर्डन लेके अपनी पीठ पे घूम रहा है उसको रिमूव करना है। तो वो ये ट्रस्ट मेंटेन करता है कि जिनके पास में मैं ट्रीटमेंट लेने जा रहा हूँ वो मेरा जो है बर्डन को कम करेंगे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स, यानी कि कौन सा जो इसके अंदर जो क्या चीज़ क्या एप्लीकेशन जो होएगी उसको सिस्टमेटिक यूज़ में लेना। सेकंड है बाय ट्रेंड इंडिविजुअल और द पर्सन, यानी सिर्फ लाइसेंस्ड थेरेपिस्ट ही ये कर सकते हैं, उन्हीं से ये कराना चाहिए। नेक्स्ट थेरेपेटिक रिलेशनशिप, मतलब प्रोफेशनल रिलेशन विद द इमोशनल शेयरिंग। इसका मतलब ये है कि थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में प्रोफेशनल रिलेशन होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए और इमोशनल शेयरिंग के साथ में, इमोशनल रिलेशन नहीं, इमोशनल शेयरिंग। थेरेपिस्ट और क्लाइंट जो है, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि वो बोथ आर इन्वॉल्व विद द म्यूचुअल कंसेंट, यानी उनको किसी ने प्रेशर दे के नहीं करा है, कोई किसी को ज़बरदस्ती क्लाइंट जो है अपनी इच्छा से कर रहा है, मतलब उनकी आपस में दोनों की म्यूचुअल कंसेंट है। जो थेरेपिस्ट को ज़बरदस्ती नहीं दे रहा ट्रीटमेंट और क्लाइंट जो है ज़बरदस्ती नहीं ले रहा। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन द हीलिंग। हीलिंग जल्दी से हो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट है कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ द इमोशनल अनबर्डनिंग इज कॉल्ड कैथारसिस, यानी कि कहना का मतलब है कि जैसे जब कोई क्लाइंट थेरेपिस्ट के पास में आया तो उसने उसका इंटरव्यू लिया, मतलब उसके बाद उससे बातचीत करी कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस लिए आप मेरे पास यहाँ आए, तो वो सारी बातचीत मतलब उन इंटरव्यूइंग का मतलब वो सारा उसने पूछा कि ना इनको क्या प्रॉब्लम है, कैसे स्टार्ट हुई थी, जो भी सारा डिटेल उनकी ले ली, उसको हम इंटरव्यूइंग कहेंगे। इसमें जो क्लाइंट है उसको ये लगना चाहिए, कैथारसिस का एग्जैक्टली मीनिंग ये आता है कि उसमें क्लाइंट को ये लगना चाहिए जो थेरेपिस्ट है मेरी बात को सुन रहे हैं, यानी मेरी बात में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो भी कुछ मैं कह रहा या कह रही हूँ उसको ये बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। इस और इस वाली फीलिंग को अगर वो फील करेगा, मतलब इस वाली चीज़ को फील करेगा, तो उसकी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही कम हो जाती है। यानी जब उसने अपनी आधी बात सामने वाले को कह दी, जिसको वो शायद पहले वो बातें जो वो पहले कभी किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहा था किसी भी कारणवश, और वो उन्हें उसने आकर के थेरेपिस्ट से कह दी, तो उसकी और उसने सामने वाले ने अच्छे कॉन्फिडेंस से और अच्छी ध्यान दे करके थेरेपिस्ट ने सुन ली, तो उसको जो आधी प्रॉब्लम है वो वैसे ही कम हो जाती है। नेक्स्ट है अलायंस। अलायंस का मतलब होता है द वार्मथ रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट, यानी क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में जो है एक अच्छा रिलेशन मेंटेन होना चाहिए, एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज द नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स। नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स को दो तरह से हम समझ सकते हैं, एक होता है पेशेंट वेरिएबल्स, एक होता है थेरेपिस्ट वेरिएबल्स। पेशेंट वेरिएबल्स में ये होता है कि मोटिवेशन दिया जाता है, मतलब वो जो पर्टिकुलर जो पेशेंट या क्लाइंट है वो अपने अंदर अपना मोटिवेशन फील करना है कि मेरे को चेंज होना है, मेरे को सही होना है, उसकी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि मेरे को जो है इम्प्रूव, मेरे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उससे मेरे को रिकवर करना है, मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। थेरेपिस्ट वेरिएबल में आएगा कि प्रेजेंस ऑफ द गुड मेंटल हेल्थ, मतलब जो थेरेपिस्ट उनको ट्रीटमेंट दे रहा है वो खुद जो है मेंटली साउंड होना चाहिए, वो मेंटली हेल्दी होना चाहिए। दूसरा, ये एब्सेंस ऑफ अनरिजॉल्व इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी अगर वो खुद कोई प्रॉब्लम फेस करने से मतलब ये है कि सपोज़ करो उसकी किसी कारणवश फ्रेंड से या फैमिली के अंदर वाइफ से या बच्चों से कोई बात हो गई, लड़ाई हुई, कोई हॉट डिस्कशन हुआ, तो वो उसको दिमाग में ना रखे, यानी उसको वो अलग रखे, उसके कारण से मेंटल टेंशन लेकर के उसको डील ना करें। देन नेक्स्ट है टेक्निक। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस द सिलेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रॉपर टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि कौन सी टेक्निक उसको यूज़ में लेनी है और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कि अगर सपोज़ करो ये आपको फाइंड आउट करना है, मतलब जो थेरेपिस्ट को फाइंड आउट करना है
कि क्लाइंट जब आया तो उसको क्या बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रही है, मतलब उसमें कॉग्निटिव प्रॉब्लम है, बिहेवियरल प्रॉब्लम है, या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो वो पहले उसको डायग्नोस करना है कि इसको प्रॉब्लम आ कौन सी रही है और कौन सी जो है टेक्निक इसमें अप्लाई हो सकती है जिससे बेस्ट रिजल्ट आ सके। देन नेक्स्ट है एथिक्स इन द साइकोथेरेपी। तो एथिक्स क्या मेंटेन करना है? फर्स्ट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी नीड्स टू बी टेकन, मतलब जो थेरेपिस्ट है शुड एक्सप्लेन दैट ही इज व्हाट ही इज गोइंग टू ट्रीट, एंड सेकंड इज द रिटर्न एग्रीमेंट ड्यूली साइंड बाय बोथ ऑफ देम एज ए कंसेंट, यानी वो उसको बताए, मतलब क्लाइंट को सारा चीज़ समझाए, मतलब अपना ट्रीटमेंट चालू करने से पहले कि वो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करने जा रहा है, कैसे करेगा, एवरीथिंग, मतलब वो कैसे करेगा, क्या उसके चार्जेस होंगे, कैसे वो सेशन लेगा, वो सारी जो फीस वगैरह क्या रहेंगी, वो सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन कर ले, और बेटर होगा एक जो है एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट इन द सेंस पेपर में लिख ले और दोनों साइन कर लें। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द क्लाइंट शुड बी मेंटेन, यानी जो क्लाइंट की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन होनी चाहिए, ये नहीं डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए कि उसके अंदर आपने बता दिया कि सुबह आपसे क्लाइंट आके मिला, शाम को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं बैठे हैं और वहाँ पे आपने सारा जाकर कह दिया कि सो एंड सो पर्सन केम टुडे और उसको ये वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो मैंने ये करा, मतलब इस तरह से आपको कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करने है, सबको बताना नहीं है वहाँ पे। नेक्स्ट है कि एलिविएटिंग द पर्सनल डिस्ट्रेस, यानी थेरेपिस्ट जो है अपने जो खुद का जो पर्सनल डिस्ट्रेस है, कोई भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, कोई उसके पर्सनल इश्यूज़ हैं, तो वो क्लैश नहीं होने चाहिए, मतलब वो उसके दिमाग में उस समय नहीं घूमने चाहिए। नेक्स्ट है द इंटीग्रिटी ऑफ द रिलेशनशिप। इंटीग्रिटी ऑफ द रिलेशनशिप का मतलब है कि मीन्स थेरेपिस्ट शुड शो द बिहेवियर दैट ही इज़ जेन्यूनली इंटरेस्टेड टू ट्रीट द क्लाइंट, यानी क्लाइंट को ये लगना चाहिए कि जो थेरेपिस्ट है ये जेन्युइनली मेरे ट्रीटमेंट को करने में इंटरेस्ट ले रहा है। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड द डिग्निटी, मतलब ये बेसिक चीज़ है कि दोनों को ही एक दूसरे के ह्यूमन राइट्स, एक अच्छे सिटीजन की तरह बिहेव करना चाहिए, एक दूसरे के राइट्स को और डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एब्यूज जब दोनों बात कर रहे हों, कोई एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ में ना लें, अच्छी लैंग्वेज को यूज़ में लें, सॉफ्टली बात करें, रूडली बात ना करें। द नेक्स्ट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन द स्किल्स, द थेरेपिस्ट शुड बी क्वालिफाइड एंड शुड मेंटेन द प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, नॉट द इमोशनल रिलेशंस। मैंने आपको पहले बताया था वहाँ अभी पहले कि इमोशनल शेयरिंग होनी चाहिए, इमोशनल रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, यानी क्लाइंट से जब थेरेपिस्ट बात कर रहा है, बात करने दरअसल जब थेरेपी दे रहा है, साइकोथेरेपी चल रही है, तो उसको वो जो है प्रोफेशनल रिलेशन मेंटेन करना है। सेकंड, वो क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो जो भी टेक्निक्स जो हैं उनको अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है हमने इतना कवर किया। देन जो टाइप्स ऑफ थेरेपी हैं वो हम जो है वो नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर कवर करेंगे, पार्ट 2 के अंदर, क्योंकि जो इसमें आपके एनसीईआरटी के अंदर जो आपके टाइप्स ऑफ थेरेपी दी गई हैं वो है एक तो बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी एंड ऑल्टरनेट थेरेपी। इसको अपन डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के आंसर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।